अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम रेसिपी लेके आए हैं, आपके लिए कड़ी बनाने लगे हैं। तो उसके लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज है, एक खाने का चम्मच मेथी है, एक चाय का चम्मच हल्दी और 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है। 1.5 ही खाने का चम्मच हम नमक यूज़ करेंगे इसमें। 1 खाने का चम्मच ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हम कड़ी में इस्तेमाल करेंगे इनको चीज़ों को। और ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं, ये हम पकौड़ों के लिए बना रहे हैं। एक प्याज है दरमियाने साइज़ की, 8-10 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच मेथी और तकरीबन पौन चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला है, दरदरा सा किया हुआ है हमने ये। और आधा चाय का चम्मच हल्दी है, आधा ही चाय का चम्मच साबुत धनिया है और 1/4 चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा है। ये चीज़ें हम पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे। और ये तीसरी प्लेट में एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का है, आधा प्याज है ये दरमियाने साइज़ का। 1 चाय का चम्मच हम इसमें इस्तेमाल करेंगे साबुत धनिया और ये 1 चाय का चम्मच ही ज़ीरा है, इसका हम लगाएंगे तड़का। और ये हमने तकरीबन 3 पाव दही है जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये 1 पाव बेसन है, 1 पाव बेसन की हम पकोड़े बनाएंगे और 1 पाव ही बेसन हम कड़ी में इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डालने लगे इसमें दही को और बेसन को अच्छी तरह से हम फेंटा लगा लेंगे। अच्छी तरह इसमें हमने कोई रहने नहीं देनी है डली वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से मुलायम कर लेना है। हम ये 1 पाव बेसन में तकरीबन 3 पाव दही यूज़ कर रहे हैं। हम ज़्यादा खट्टी नहीं करते बनाते दही। ये कड़ी जो है दरमियानी सी बस होती है। ये हमारी दही जो है ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। अच्छी तरह से सारे इसके दाने हमने ख़त्म कर देंगे। ये गुठलियाँ वगैरह होती हैं जो बेसन से बनती हैं। उसके बाद जो है ना हमने फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको ऐसे बिल्कुल वो करके पतला करके इसको फिर हम मसाला बनाकर इसको फिर ऐड करेंगे इसको। तो ऐसे अच्छी तरह से ना ऐसे बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे तो उतनी मुलायम कड़ी बनेगी ये देखिए नाजरीन, कैसे बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो चुका है ये। और जो है ना हम अब इसमें पानी ऐड करेंगे इसको बेसन के अंदर। इसको हम बिल्कुल पतला कर लेंगे। 2.5-3 लीटर हमने इसमें पानी यूज़ करना है। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं दूसरा प्रोसीजर। इसको पानी डालते हैं इसमें। ये देखें नाजरीन, बिल्कुल जो है ना ये मक्खन जैसा मुलायम हो चुका है। और अब हम ऐड करने लगे इसमें पानी। ये हाफ के गिलास है ये पानी का। फिलहाल हमने 2 गिलास ऐड कर लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब।
आप बेसन का पानी ज़रा ज़्यादा पतला रखेंगे तो उतनी ही प्यारी और मुलायम कड़ी बनेगी। ये 1 किलो पानी पहले हमने तकरीबन डाल दिया था और ये 1.5 किलो अब इसमें मज़ीद हम ऐड कर रहे हैं। 2.5 किलो पानी हमने डाला है इसमें, आधा किलो और अभी ऐड करेंगे तकरीबन ना, ताकि जो है ना ये हम इसको कड़ी जो है जितनी आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आंच में बनेगी उतनी मुलायम और मज़ेदार बनेगी। जी नाज़रीन, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया और अब हम इसमें डालने लगे हैं कुकिंग ऑयल। ये तकरीबन हमने 150 ml डाला है इसमें कुकिंग ऑयल। और अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। इसको हल्का हल्का सा नरम करना है। जी नाज़रीन, प्याज जो है थोड़ी थोड़ी नरम हो चुकी है। अब हम डालने लगे हैं इसमें, सिर्फ मेथी रोकनी है हमने ज़रा, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना हमने इसमें ऐड कर देनी है। मेथी हम बेसन के साथ ही मसाला भून के डालेंगे ज़रा। और साथ ही थोड़ा सा पानी हम इसमें हल्का सा 2 बूंद, ताकि मसाला जले ना, वो ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला भून रहा है और आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है ताकि मसाला जले नहीं। 2 बूंदे पानी की डाली, फिर इसको ज़रा थोड़ा मसाले को भून लेना है। और अब हम डालने लगे हैं ये मेथी इसमें। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके ये नाज़रीन देखें मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल भुन चुका है। तेल छोड़ दिया मसाले में सारा। बस इसको जलाना नहीं है। अब ये देखें अब हम इसमें ऐड करेंगे वो बेसन वाला पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आधा किलो पानी मैं और यूज़ कर रहा हूँ इसमें। 3 किलो पानी हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद कंडीशन देखेंगे। पानी अगर आप ज़्यादा डालोगे उतनी मुलायम जो है ना कड़ी बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा पानी इंशाल्लाह काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने साथ साथ इसको हल्की हल्की सा हिलाते रहना है।
जी नाजरीन, ये देखें हल्का हल्का सा ठीक होना शुरू हो गया है ये। इसको ऐसा ऐसा ताकि हिलाते रहना है, वरना नीचे से लग जाएगा ये। कड़ी हल्की हल्की सी नीचे से लगती है, फिर भी सुरख होती है, जलती नहीं है ये, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा होता है। अगर नहीं हिलाओगे तो तय बन जाएगी वो नीचे ना। ये 1/2 लीटर पानी और मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। तकरीबन हमने 3.5 किलो पानी इसमें डाल दिया है। अभी ज़रा जैसे ही इसमें जोश आना शुरू होगा, फिर हम फ्लेम को, अभी फुल किया हुआ है, फ्लेम को ऐसा कर देंगे। जी नाजरीन, आधा किलो हमने इसमें और पानी ऐड किया है, यानी 4 किलो पानी हमने 1 पाव बेसन में ऐड किया है इसमें। ठीक है ना। अब ये ऐसे ऐसे ज़रा जोश खाना शुरू हो गई है, और ये अब हम इसमें डालने लगे हैं सब्ज़ मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी है डाल लें, नहीं डालनी है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम डालते हैं सब्ज़ मिर्चें इसमें, कड़ी में अंदर भी और पकौड़ों में भी। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कड़ी पे, बनती है सीज़न में, ज़रा बनाते हैं 2-3-4 मरतबा ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। अब इसने यूं यूं आहिस्ता आहिस्ता जोश खाएगी ये, तो फ्लेम को भी हम लो करेंगे अब इसका। ये देखें नाजरीन, सारा बेसन फूल के ऊपर आ चुका है, और आपने ज़रा ध्यान भी रखना है, इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। इसका फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया हुआ है, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि चम्मच हिलाते रहें, पास खड़े रहें। आपने भी ये एहतियात करनी है, इसको बार बार चम्मच हिलाते रहना है, आधे मिनट बाद, 1 मिनट बाद, आधे मिनट बाद शुरू तो जो है ना, इस पे ऊपर खड़ा होकर कड़ी बनानी पड़ती है, बड़ी मेहनत का काम है। जी नाज़रीन, फ्लेम हमने मीडियम किया हुआ है, और ये आधा लेमन है जो हम इसमें अब इसको लेमन को निचोड़ेंगे, इसीलिए मैंने ये हल्का सा और खटास आ जाएगा। दही खट्टी नहीं है ये हमारे पास, ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती। असल में कड़ी बनती खट्टी दही से ऐसे ही, इसलिए 1/2 लेमन हमने यूज़ किया है बस। जी ये देखें, इसमें हमने तकरीबन 1 किलो के करीब पानी और डाला है। 4 किलो हमने पानी डाला था, 5वां किलो भी इसमें हमने पानी डाला है। इसको तकरीबन 1.25-2 घंटे हो गए हैं पकते हुए कड़ी को, और ये अब आहिस्ता 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 अपनी मुलायमियत की तरफ जा रही है। बस मज़ीद इंशाल्लाह पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब जैसे जैसे ठीक होगी तो आपको इंशाल्लाह जैसे कड़ी बनेगी फिर आपको दिखाते हैं। ये नाजरीन, ये देखें, कड़ी बिल्कुल आहिस्ता 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 अपनी तैयार होने की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह जो है ना जल्दी तैयार हो जाएगी, 10-15 मिनट में ये ठीक होनी हो गई है काफ़ी सारी ना ये। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 मिनट तक, 20 मिनट तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम बनाने लगे हैं पकौड़ों का सामान, इसके जो पकौड़े डलते हैं इसमें कड़ी में, उसके लिए ये प्याज वगैरह सारा, नमक, सुरख मिर्च, मेथी, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी, साबुत धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, क्योंकि ज़ीरा उधर भी है इसलिए जो है ना हमने थोड़ा ही यूज़ कर रहे हैं।
ये और साथ ही इसमें ये प्याज ऐड करेंगे और पकौड़े बनाने की तरफ चलते हैं। और ये साथ ही 2 छोटे छोटे आलू हैं जो हम इसमें डालेंगे पकौड़ों में। तकरीबन 60-70 ग्राम 80 ग्राम होगा आलूओं का वज़न सारा, बस ज़्यादा भी नहीं हमने डाले हैं ये। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। आपने पानी थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि प्याज वगैरह ने आलू वगैरह ने भी पानी छोड़ना होता है, इसलिए जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख देंगे। और ये प्याज वगैरह भी पानी छोड़ देगा, आलू वगैरह, तो ये बाद में जो है ना हम इसको इंशाल्लाह तलाई करेंगे 15 मिनट। जैसे ही कड़ी नीचे उतरेगी हम इसकी तलाई शुरू कर देंगे। ये देखें मैंने कितना सख्त रखा है, इसीलिए ये इंशाल्लाह कुछ देर में कुछ नरम भी हो जाएगा। तो आपने मज़ीद जो है ना इसको इतना थिक रखना है। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में ये काफ़ी हद तक जो है ना थोड़ा और नरम हो जाएगा ये, क्योंकि आलू भी डाले हैं इसमें, मसाले की वजह से, नमक की वजह से उन्होंने भी पानी छोड़ना है और प्याज ने भी नमक की वजह से पानी छोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े डालने लगे। तेल अभी ज़रा थोड़ा सा हमने डाला था लेकिन अभी तेल गर्म नहीं हुआ। कड़ी हमने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे चूल्हे पे छोटे पे बन रही है। अभी फ्लेम को हाई कर दिया है वैसे मैंने, और जो है ना अभी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर आंच हो तो पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से पक जाते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच में पकौड़े नहीं डालने चाहिए। साथ साथ अभी होते रहेंगे और साथ साथ तेल गर्म होता रहेगा। ये कड़ी भी देख लें। अभी इसमें तड़का और पकौड़े डलेंगे तो और इतने तक ये अभी चूल्हे पे 15-20 मिनट हल्की हल्की आंच पे होगी और तैयार हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह इसकी और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ये ठीक हो चुकी है काफ़ी सारी। पकौड़े तैयार हो चुके हैं। ये हमने ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाए हैं और इंशाल्लाह अंदर से कच्चे नहीं होंगे। साथ के साथ ही हम इसको कड़ी में ऐड कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तेल जो है बिल्कुल ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही तेल का टेम्परेचर है।
नजरीन ये दूसरा फूड भी तैयार हो चुका है पकौड़े का। और ज़्यादा छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कड़ी में जाएंगे, तेल ऑटोमेटिक उधर काम आ जाएगा। ये हमने बिल्कुल ताज़ा इसमें ऑयल डाला था। तेल है उसमें हम प्याज डाल रहे हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया। ये देखें पकोड़े हमने सारे माशाल्लाह से इसमें डाल दिए हैं। और ये अब कड़ी भी ठीक हो गई है काफ़ी। अभी ये थोड़ी देर और इसमें ज़रा 5-7 मिनट हम इसको पकाएंगे, और ताकि जो है ना ये अपना पकोड़े भी थोड़ा सा इसका पानी वगैरह जो है वो कर लेंगे और नरम हो जाएंगे ये। उसके बाद तड़का तैयार हो रहा है। अब प्याज देखें काफ़ी सारी गोल्डन हो गई है। अभी हम इसमें हम धनिया डालेंगे। हमने इसमें धनिया डाल दिया। और अब ये ज़ीरा, ये तड़का डालने लगे। लो जी 2-4 मिनट के लिए, अभी हम 5 मिनट के लिए इसको अभी हम थोड़ा सा इसको अभी रखेंगे हल्की हल्की आंच पे, ताकि ये अपना घी जो है ना छोड़ दे अच्छी तरह ना। इसको 2-4 मिनट के लिए अभी हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे। बाकी कड़ी माशाल्लाह से अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल मलाई सी कड़ी बनेगी। ये इसमें हमने 5 किलो पानी डाला था, समझो कि तकरीबन हमने 5 किलो पानी डाला है पाइया बेसन की कड़ी में। लो माशाल्लाह कड़ी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है इस टाइम, और बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। आप भी ऐसे बनाएं, ज़रा वक्त तो लगेगा लेकिन कड़ी खा के आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी।